1 मई से एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। आरबीआई ने फीस 2 रुपये बढ़ाई। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब लगेगा 19 रुपये चार्ज। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने पर अब आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर है, उन्हें अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर एडिशनल चार्ज देना होगा। एटीएम से कैश निकालने पर अब 19 रुपये चार्ज लगेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को फ्री लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। इस फीस हाइक की वजह से अब एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर 19 रुपये चार्ज देना होगा, जो पहले मात्र 17 रुपये था। बैलेंस चेक करने के लिए अब 7 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए फीस को 1 रुपये बढ़ाया गया है, यानी अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर अब आपको 7 रुपये चार्ज लगेगा, जो पहले मात्र 6 रुपये था। एटीएम इंटरचेंज फीस क्या है? एटीएम इंटरचेंज फीस एक ऐसा चार्ज है जो एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए देता है। ये फीस आमतौर पर हर ट्रांजैक्शन पर लिया जाने वाला एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, जिसे अक्सर ग्राहकों को उनकी बैंकिंग कॉस्ट के हिस्से के रूप में जोड़ दिया जाता है। एटीएम से कितने फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अलग अलग बैंकों के एटीएम पर ग्राहकों को हर महीने लिमिटेड नंबर्स में फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति होती है। मेट्रो सिटीज़ में ग्राहकों को 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है, जबकि नॉन मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शन की परमिशन है। यदि फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या पार हो जाती है तो ग्राहकों को एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया। आरबीआई ने व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों की रिक्वेस्ट के बाद इन चार्ज को रिवाइज करने का फैसला किया है। एटीएम ऑपरेटरों ने तर्क दिया था कि बढ़ते ऑपरेशनल एक्सपेंस उनके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। एटीएम चार्जेस में बढ़ोतरी पूरे देश में लागू होगी। इससे छोटे बैंकों के ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सर्विसेज के लिए बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर निर्भर होते हैं। यही वजह है कि बढ़ती लागत का प्रभाव ऐसे बैंकों पर ज़्यादा होता है। डिजिटल पेमेंट की वजह से एटीएम सर्विस पर प्रभाव पड़ा। भारत में डिजिटल पेमेंट की वजह से एटीएम सर्विस पर प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन वॉलेट और यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा ने कैश विड्रॉल यानी नगद निकासी की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2014 में 992 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स हुए थे। FY23 तक का ये आंकड़ा 3,658 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया था। ये आंकड़े कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर शिफ्ट को दर्शाता है। फरवरी में 1,611 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। फरवरी में 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए 1,611 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 33% की बढ़ोतरी हुई।